वो गलत कहते हैं। मोदी सरकार बेस्ट सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमानी अगर कराते हैं तो मोमडन तो उनके लिए जितना बेनिफिट मोदी जी दे रहे हैं उतना कम है क्या? प्रधानमंत्री बनाने का बना हुआ है बाबा टेक हुमायूं आया, आई जहांगीर की साई, औरंगजेब तख्त पे बैठा, शाहजहां की सामत आई। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आपके नहीं कर रहा। आप तो ऐसे कूद के आ रहे हो जैसे शेर के ऊपर लंगूर। क्यों मोदी का नहीं रंग उतरता? वो कहते ओ मारे देश की रेल चला दी रे मोदी, मानू एहसान। सारे भेड़िए शिकार एक साथ करेंगे ना, जब भी शेर का कुछ नहीं होगा। मतलब ही नहीं बनता। कोई ऑटो पे फोटो दिखला दो, 2.5 लाख ऑटो में से एक ऑटो पे फोटो दिखला दो। और अब कोई फोटो लगाता है तो ऐसा चारा लगाता है जिसके अंदर सड़ी सी सूरत होती है, झाड़ू मुंह पे लगी भी होती है। ले बेटा चढ़ जा बेटा बास पे, भली करेगा राम, और चिंता नहीं कोहे मोहे, जो करना करेंगे श्री राम। मोदी जी का हाथ पैर सर सब कुछ मजबूत करो, उसके पास में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हमारा ही है। कहते हैं मोदी सरकार काम नहीं कर रही है। नहीं, बहुत काम कर रही है, बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। मोदी सरकार बेस्ट सरकार, बहुत कुछ काम किया है उन्होंने, इतना आगे सब लोगों को बढ़ा रहे हैं। थोड़ी बहुत कमियां सब में होती हैं, देश के पता नहीं, आप बताओ। बोलता हमको पूछा कि कौन सा कॉलेज है। थोड़ी बहुत कमियां सब में होती हैं। एग्जैक्टली कोई परफेक्ट नहीं होता 100%, लेकिन जितना भी दिया है उन्होंने बेस्ट दिया है अपना। महिलाएं परेशान कर रखी है मोदी जी। नो 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 नो, गलत बात है। महिलाएं कोई नहीं परेशान हो रही हैं, ऐसा तो हर कोई कहता है। अगेंस्ट पार्टी ऐसा ही कहती है, परेशान कोई नहीं कर रहा है। मैडम तो कह रही बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करा रही है जय श्री राम के नाम। हिंदू मुसलमान तो वो जो मुसलमान करा रहा है तो वो मोमडन भी वोट क्यों दे रहे हैं? अगर उनको ऐसा फील हो रहा है हिंदू मुसलमानी करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमानी अगर कराते हैं तो मोमडन तो उनके लिए जितना बेनिफिट मोदी जी दे रहे हैं उतना कम है क्या? ये सब अगेंस्ट पार्टी करवाती है, बाकी कुछ नहीं है। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, महिलाएं परेशान है, गैस महंगी। फिर भी मोदी सरकार आएगी, फिर भी आएगी। गैस कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। इसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री बनाने का बना हुआ है सन 47 तक की लकीर खिंच गया, ये हट नहीं सकता किसी भी तरह। उखाड़ फेंकेंगे इस बार मोदी जी को। अब उनका कहने दो, उनका भी अधिकार है कहने का, कह रहा है, उनका भी कहने दीजिए। कौन सी इसको बोल रहे हैं जो घोटाला करके बैठा है? देखिए हम कांग्रेस का आपको घोटाला गिना देते हैं। पहला बीमा घोटाला, दूसरा टेलीकॉम घोटाला सुखाराम ने जो किया था, फिर से HDW सबमरीन घोटाला, फिर बिटुमेन घोटाला, फिर से तंसी भूमि घोटाला, सुरक्षा घोटाला, जेईमेन घूस कांड, फिर से सेट कीम्स वो है, फिर से यूरिया घोटाला, CRB घोटाला, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट घोटाला। अब देखिए नटवर लाल घोटाला, चारा घोटाला, चुरहाट लॉटरी घोटाला कोई है वो फोर्स घोटाला, आदर्श घोटाला। अभी देखिए घोटाला के नाम से देखिए पूरा घोटाला ही भरा है, ये सब घोटाला ही भरा है उसका। अब वो बोल रहे हैं, अब सेकुलरिज्म का बात बोल रहे हैं ना, तो देखिए सेकुलरिज्म वर्ड अगर कोई लाया था तो वो कांग्रेस ही था, और कांग्रेस ही सब है, वो किसी से नहीं पूछा। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर वो सेकुलर वर्ड नहीं लाए थे। और देखिए सेकुलरिज्म का जो बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म जो है ये क्या बोलते हैं, अलग सेकुलरिज्म, ये मुस्लिम को अलग दिया जा रहा है, हिंदू को अलग दिया जा रहा है। मुस्लिम को वक्फ बोर्ड दिया जा रहा है, जो कि अगर जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो वक्फ बोर्ड के द्वारा क्लेम किया हुआ जमीन लेकर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर कोई जा रहा है तो वहाँ कोई क्लेम नहीं। घोटाले कांग्रेस के गिनवाए हैं। आज वो कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो युवाओं के भविष्य को उज्जवल किया जाए। नहीं होगा, 1% का नहीं होगा। इतना 70 साल में जो उनका पूरा खानदान नहीं कर सका। कि बाबा टेक हुमायूं आया, आई जहांगीर की साई। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा, हाँ। बाबा टेक हुमायूं आया, आई जहांगीर की साई, औरंगजेब तख्त पे बैठा, शाहजहां की सामत आई। इसका मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग तो अपने बाप की थाली, गर्दन थाली में सजा के रख देते हैं, ये करेंगे कर्जा माफ। इन्होंने तो देश को इतना नीचे कर दिया। ये तो एक नंबर के निखट्टू आदमी है, और ये तो हिंदुस्तान है और हिंदुओं का है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये ये लोग नहीं समझेंगे। इन्होंने जो सेकुलरिज्म है ना, इन्होंने ऐसे करके सेज पे सजा रखा था, और अब आया वो बाहर निकल के तो कूड़े के अंदर पड़ा हुआ है, कूड़े के अंदर पड़ा हुआ है। इनों का तो ऐसा बेड़ा गर्क होगा, जिन्होंने अपने जहाँ पर खा रहे हो उनका बेड़ा गर्क होगा, ये जहाँ खा रहे हो वहाँ पर उन्होंने सत्यानाश करा है। तो न्याय दिलाने जा रहे हैं भारत। न्याय
वो तेरा मारा अपने घर के अंदर तो न्याय करे, अपने घर के अंदर। अरे महाराज आप भाई साहब एक जना बोले फिर तुम्हारी बात है। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आपके नहीं कर रहा। आप तो ऐसे कूद के आ रहे हो जैसे शेर के ऊपर लंगूर। अब राहुल गांधी की देखो, जो सच्चाई है, जो ईमानदार आदमी है, हम ये नहीं है कि हम हिंदू है, हम ये नहीं है हम मुसलमान है, लेकिन जिस देश के अंदर खा रहे उस देश का नमक चुकाना होगा, चाहे किसी भी तरीके से। राहुल गांधी मोदी से डबल काम करेंगे, जनता मौका तो दे। काम पहला नंबर तो देखो उनके चेहरे पे है ना, वो डबल तो हो जाए। पहला नंबर तो उनके चेहरे पे वो वाली बात नहीं है, और ना उनकी जुबान पे ऐसी सरस्वती बैठी है। जहाँ पर एक मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर मेरे चेहरे पे अगर कोई बोलता है कि भाई साहब ये गंदा है, तो मेरे को क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने कुछ गलत काम कर रखे हैं, आज नहीं भविष्य के अंदर पीछे करके या आगे करूँगा तो आदमी की है ना जो अच्छाई है और जो बुराई है वो सामने आ जाती है। और ऐसे ही क्या आ रही है, 70-75 साल हो गए आज देश के अंदर। क्यों मोदी का रंग नहीं उतरता? क्यों मोदी का नहीं रंग उतरता? वो कहते ओ मारे देश की रेल चला दी रे मोदी, मानू एहसान, और तू दीन दया के तुम हो दाता। तो वो कहने का तात्पर्य ये है कि सच्ची बात तो ये, इनों का ना अब और ना पहले कोई विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके देश के अंदर राम राज्य आ रहा है। अगर देखो मेरी बात सुने, एक औरत, पहले कहते थे एक आदमी, अब एक औरत अपने बच्चे को मार सकती है जो जिसकी माँ है, तो इससे बड़ा कलयुग क्या होगा? कहते कुपुत्र, इनका बेटा इनके लिए गलत करे तो ये मान सकता हूँ मैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए कर दे ये नहीं मान सकता। गठबंधन कह रहा माहौल बदलने वाला है, 27 पार्टियों का गठबंधन जो है वो जनता के मुद्दे उठाने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने जनता के जो हित के मुद्दे हैं वो नहीं उठाए, उनके लिए काम नहीं। मोदी सरकार ने जनता के हित के लिए नहीं करे इतनी सारी। अब ये बताओ, मेरी माता बहनें डब्बा उठा के लेके जाती थी, आज से 2014 से पहले चले जाओ, अब उन्होंने बना दिया टॉयलेट। अब यहाँ पर बता दो कोई, यहाँ तो छोड़ो, ये तो कनाट प्लेस है, सीपी जिसको कहते हैं प्लेट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बाहर चले जाओ, पिलंजी में चले जाओ, पिलंजी गांव के अंदर, इधर चले जाओ, फरीदाबाद से पहले कहीं पे भी चले जाओ। सर कहाँ से हैं? मैं नबी करीम से हूँ। ये बताइए, तो जिस तरीके से विपक्ष आज कह रहा है कि माहौल बदल चुका है, देश में बेरोजगारी है, क्या कहेंगे इस पूरे? बेरोजगारी देखो कोई नहीं, अब मैं कहूँगा मैं ऑटो चलाता हूँ और मैं अपनी कमाई दिखला रहा हूँ। अभी तो मेरे को पता नहीं है कि मैं एजेंडा सेट कर आया हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। अब मैं अपनी कमाई दिखला देता हूँ। अभी तक सुबह मैं 9:30 बजे निकला था, एक बार कैमरा करियो भाई, 1500-1600 रुपये कमा लिया। इससे ज़्यादा ऑटो वाले से क्या अपेक्षा लोगे? क्या अपेक्षा लोगे मैडम? और क्या किसी के आंखों में मिर्चा डाल दे? ये बताओ, और कैसी अपेक्षा लोगे? क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर है जी मेरा नाम। जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कमाया जा रहा है और राहुल गांधी कहते हैं युवा और देश की जनता का भविष्य अंधेरे में है। देखो जी, फिर मैं वहीं आ जाऊँगा कि भविष्य अंधेरे में है क्या नहीं है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम है ना गौरिका है, बेटी का नाम, और बेटे का नाम नक्श है। नक्श ऐसी पढ़ाई करता है, वो भी कौन से स्कूल के अंदर जिसके अंदर कोई मास्टर नहीं बैठता है। ये भी केजरीवाल की बतला रहा हूँ मैं, केजरीवाल के स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं बैठता, लेकिन बच्चा आज भी बच्चा नंबर 1 है पूरे स्कूल के अंदर। 40 बच्चों में अभी नंबर 1 आया है। अभी एक पेपर गया, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, अभी एक पेपर गया नंबर 1 बच्चा आया। वो कैसा आ गया? क्योंकि या तो माता पिता बच्चे पे ध्यान देंगे या टीचर। केजरीवाल भी गठबंधन का हिस्सा, वो कह रहा है इस बार उखाड़ फेंकेंगे, मोदी सरकार पे भारी पड़ने वाले। सारे भेड़िए शिकार एक साथ करेंगे ना, जब भी शेर का कुछ नहीं होगा। वालों ने तो इतनी मदद की थी केजरीवाल की, आज गुस्सा ही हुआ है। आप सुनो मेरी बात, 500 रुपये की पर्ची है मेरी गाड़ी के अंदर पड़ी है, गाड़ी थोड़ी दूर है। 500 रुपये की पर्ची कटाई थी अन्ना हजारी के टाइम पे, लेकिन पहले उसने कसम खाई थी अपने माँ बापों की कि मैं अपने माँ बापों की, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ और ऐसा काम नहीं करूँगा। जिसके अंदर आता कि मैं बंगला नहीं लूँगा, कार नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा। आज सब में ज़्यादा पुलंदी उसने बना रखी है, सब में ज़्यादा बेड़ा गर्क शीश महल बना दिया। जी लो कर लो बात, हमारी जेब में पैसे नहीं, और फिर कहते काम धंधा नहीं है। पहले कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं लूँगा, और अब कह रहे हैं मैं अपने बच्चों की कसम। फिर गठबंधन में सरकार बना ली। अब बनाने के बाद में अब देख लो जनता का क्या हाल है। ओ भाई तू तो हमारे जैसा था, तू कैसे बाहर निकल गया भाई? अब हमारे जैसा नहीं है तो हम देख रहे तेरी तरफ अलग नज़र से, और आने वाले टाइम पे विधानसभा में भी दिखलाएंगे और लोकसभा में भी दिखलाएंगे। जिसमें तो विधानसभा है ही, जनता और ऑटो वाले भरोसा करेंगे कि मतलब ही नहीं बनता। अब कोई ऑटो पे फोटो दिखला दो, 2.5 लाख ऑटो में से एक ऑटो पे फोटो दिखला दो। हाँ देखो जी, हाँ है ना, वो इतना बढ़िया चेहरा। और अब कोई फोटो लगाता तो ऐसा चेहरा लगाता है जिसके अंदर सड़ी सी सूरत होती है, झाड़ू मुंह पे लगी भी होती है। ले बेटा चढ़ जा बेटा बास पे, भली करेगा राम, और चिंता नहीं कोहे महे, जो करना करेंगे श्री राम। तो आज श्री राम का ही नारा है, और जब तक रहेगा, जब तक पूरे भारत में भगवान ही लहरा जाएगा। लहरा रहा है फिर 24 लोकसभा में।
अरे 400 पार, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरे को याद आ गया आपको देख के, एक बारी पहले भी बोला था कि जे अब आज लगा है ना ये 400 वाला, 400 पार, 400 पार। ये नहीं है कि हमारी मुस्लिम बहनें नहीं देगी वोट, वो सब में बढ़ के देंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा गुप्त चुप वाला वोट होता है ना, तो वो चुपचाप देगी। क्योंकि देखो सबका, मेरी बीवी अगर मैं किसी और नारी से विवाह करता हूँ, परेशान नहीं होगी? उनके लिए भी तो मोदी जी ने किया है 3 तलाक का, उनके लिए भी किया है, और भी सारे काम करे, राशन पानी लेना देना। कोरोना के अंदर इतने सारे भर भर के लेके जा रहे हैं डोंगे, वो कहाँ से? वो भी तो मोदी के। औरत समझती है, रसोई के अंदर जब वो चूल्हा चढ़ाती है, औरत ये समझती है कि ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो खाएगी, नमक हराम नहीं होगी औरत। आप एक चीज़ दोगे ना, औरत 2 चीज़ देगी। आप थोड़ा सा प्यार करोगे ना, औरत समझ लो सब कुछ आपके लिए बलिदान कर देगी। वो तो मैंने देखा है। अब ये सच्चाई है भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया और घटिया की बात नहीं है। केवल 2014 की जो चीज़ है ना, डबल करके मोदी को वापसी दो, डबल करके मोदी को दो। उसके बाद में मोदी जी का हाथ पैर सर सब कुछ मजबूत करो। उसके पास में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हमारा ही है, जो कुछ हमारा ही है। अभी भी कितने पैसे दिए राम मंदिर के अंदर? केवल मात्र 1 रुपया। और मैंने भाई साहब यकीन नहीं मानोगे तुम, मेरे पे थोड़े थोड़े पैसे मैं जोड़ता था और मैंने 2100-2200 रुपये राम मंदिर में दिए। उसकी भी पर्ची गाड़ी में पड़ी है, कभी मिलोगे दोबारा तो आपको दिखलाऊंगा। और बताओ।